हेलो दोस्तों, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 जो कि है कंप्यूटर का परिचय और विकास यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे और इसके बारे में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो जानेंगे कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद में बात करेंगे कि कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है, और उसके बाद में बात करेंगे कंप्यूटर के आईपीयू सिस्टम के बारे में, और उसके बाद में बात करेंगे कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पहला वीडियो है, पहला एपिसोड है। इसके बाद में आगे की वीडियोज़ में हम कवर करेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की कमियाँ, कंप्यूटर के प्रकार जैसे सभी विषयों पर अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन है। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है, साथ में ही प्रोग्रामिंग मशीन भी है, यानी कि इसमें प्रोग्राम्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और प्रोग्रामेबल मशीन है जो आईपीओ अर्थात इनपुट, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट सिस्टम पर कार्य करता है। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आईपीओ सिस्टम पर कार्य करता है। और यहाँ पर आईपीओ का मीनिंग होता है इनपुट एंड देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट। तो इसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गैस, यहाँ पर लिखा है और यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा पर प्रक्रिया करके उसका परिणाम आउटपुट के रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि आईपीयू सिस्टम के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। और इसमें दोस्तों ये कैसे काम करती है, तो दोस्तों ये क्या करता है, यूजर जो भी डेटा को इनपुट करता है उस डेटा पर प्रोसेस करता है ये, और प्रोसेस करने के बाद में उसका जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसको ये आउटपुट के रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी कि कन्वर्ट कर देता है। अब दोस्तों, इसके बाद में नीचे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक दूसरी छोटी सी परिभाषा लिखी है जो कि है कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा पर प्रक्रिया करके उसे सूचना के रूप में बदल देता है। यानी कि दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा पर प्रोसेस करता है, उसमें ऑपरेशंस करता है, और उसके बाद में उस डेटा को सूचना के रूप में यानी कि इन्फॉर्मेशन के रूप में, आउटपुट के रूप में चेंज कर देता है। तो उसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। और गाइस, इसके बाद में यहाँ पर लिखा है इस डिवाइस की विशेषता यह है कि यह निर्देशों की एक विशिष्ट सेट को अच्छी तरीके से परिभाषित करते हुए निर्देशों का जवाब देता है। यानी कि दोस्तों, इसका मीनिंग सिंपल सा है कि दोस्तों इसकी एक विशेषता है, कंप्यूटर की एक विशेषता है कि ये निर्देशों के एक विशिष्ट सेट को, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस का एक हमारा सेट होता है जो कि हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, तो ऐसे में उस सेट को दोस्तों ये अच्छे से वेल डिफाइंड तरीके से परिभाषित करता है। और उसके बाद में जो भी आप निर्देश देते हैं उन कमांडों का आपको रिप्लाई करता है, आउटपुट देता है। तो गाइस, ये हमारी कंप्यूटर की परिभाषा हो गई। अब गाइस, इसके बाद में नीचे यहाँ पर एक नोट में लिखा गया है, तो चलिए नोट में क्या लिखा है जानते हैं। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर प्रयोगशाला में रखे गए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक तथा कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर को मिलाकर उस पूरे प्रणाली को एक सिस्टम या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, प्रयोगशाला में जो भी कंप्यूटर रखे होते हैं, तो उन कंप्यूटर्स को हिंदी में संगणक कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। तथा कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये सारी डिवाइसेस जब एक कंप्यूटर सिस्टम पर लगी होती हैं, उससे अटैच होती हैं, तो ऐसे में वो हमारा केवल कंप्यूटर ना हो करके एक कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। तो इस वाले सिस्टम को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। और गाइस, उसके बाद में लिखा है कंप्यूटर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को यूजर या कंप्यूटर यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम को पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये भी दोस्तों हर एक कंप्यूटर यूजर को पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को, यानी कि अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप कंप्यूटर यूजर या फिर एक यूजर कहलाते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। यानी कि दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो तो आप भी एक कंप्यूटर यूजर हो। अगर आपके पास में कोई दूसरा व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है तो भी एक कंप्यूटर यूजर है। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल करेगा वो कंप्यूटर यूजर कहलाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद में लिखा है कंप्यूटर सिस्टम को पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप जो भी कंप्यूटर यूज करते हो, जो भी कंप्यूटर आपका रेगुलर कंप्यूटर यूज होता है, तो ऐसे में उस कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी भी कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि कंप्यूटर हमारा काम कैसे करता है। तो चलिए जानते हैं।
तो गाइस यहाँ पे लिखा है एक कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित 4 संक्रियाओं पर कार्य करता है, यानी कि ये 4 ऑपरेशंस पर कार्य करता है। तो कौन से हैं वो ऑपरेशंस, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर पहला ऑपरेशन लिखा हुआ है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आउटपुट और चौथा है स्टोरेज। तो चलिए इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट के बारे में कि आखिर में इनपुट क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है इनपुट एक ऐसा माध्यम है, यानी कि इनपुट एक ऐसा मीडियम है जिसकी सहायता से कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है, और इस प्रक्रिया को पूरा करने वाली डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में इनपुट एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी हेल्प से दोस्तों हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजते हैं, यानी कि उसके अंदर हम कंप्यूटर में अपना डेटा डालते हैं। तो उस डेटा को भेजने के लिए जिस डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसके बाद में नीचे लिखा है कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड और माउस 2 मुख्य इनपुट डिवाइस होते हैं। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर कीबोर्ड और माउस 2 ऐसे इनपुट डिवाइस होते हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत सारे इनपुट डिवाइस लिख रखे हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज होते हैं, और आपको इन सभी के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर, OMR सीट, या फिर बारकोड रीडर, या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या फिर OCR सीट, या फिर डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, वॉइस रिकॉग्नाइजर, वेब कैमरा, वीडियो कैमरा, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, DVD, CD, हार्ड डिस्क, या फिर फ्लॉपी डिस्क, या फिर डोंगल। तो ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं ये दोस्तों इनपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि इनको हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, कंप्यूटर पर लगाते हैं, तब हमारा कंप्यूटर काम करता है या फिर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो ऐसे में दोस्तों इन डिवाइसेस को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा है प्रोसेस वह माध्यम है जो इनपुट किए गए डेटा पर प्रक्रिया करके, यानी कि प्रोसेस वह मीडियम है जो इनपुट किए गए डेटा पर प्रोसेस करता है और उसे सूचना में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यानी कि ये प्रोसेस करने का काम करता है, और जो आप इनपुट करते हैं उसको ये आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा है कंप्यूटर सिस्टम में जब यूजर इनपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर में डेटा को भेजता है, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर पर काम करते समय कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस की सहायता से या फिर अपने कीबोर्ड या माउस की सहायता से कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डेटा को भेजते हैं, तब कंप्यूटर में उस डेटा को CPU में भेजना जाता है। तब दोस्तों आप जो भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वो डेटा कंप्यूटर CPU को भेज देता है, और उसके बाद में CPU उस डेटा पर प्रक्रिया करता है, उस पर कैलकुलेशंस करता है, ऑपरेशंस करता है, और ऑपरेशन करने के बाद उस डेटा को अर्थपूर्ण बनाकर, यानी कि उसको मीनिंगफुल बनाता है। आप दोस्तों जो भी डेटा भेजते हैं वो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, तो उस डेटा को आगे पीछे करके जोड़ के घटा के उसको मीनिंगफुल बनाता है, और उसके बाद में उसको सूचना के रूप में बदल देता है। तो ये सारा काम हमारा प्रोसेस करता है, प्रोसेसर करता है, या कहें तो कंप्यूटर का दूसरा स्टेप जो कि प्रोसेस है, तो उसके अंतर्गत ये सारे काम होते हैं। और दोस्तों इसके बाद में लिखा है इनपुट डिवाइसेस जो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर में डेटा को भेजती हैं, तो उन डेटा को, वो जो डेटा होता है वो कच्चा माल होता है, यानी कि रॉ मटेरियल होता है। तो रॉ मटेरियल के रूप में कंप्यूटर हमारा भेजता है, और उसके बाद में कंप्यूटर में जो CPU होता है वो दोस्तों उस रॉ मटेरियल को, उस कच्चे माल को, उसको दोस्तों प्रोसेस करता है, उसमें अपनी प्रक्रियाएं करता है, ऑपरेशंस करता है, और उस कच्चे माल को यानी कि रॉ मटेरियल को मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण बनाता है, और ये सारी प्रोसेस करने के बाद उसे सूचना के रूप में बदल देता है, यानी कि उस कच्चे माल को हमारे मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। तो गाइस ये सारा काम हमारा प्रोसेस करता है, यानी कि CPU का प्रोसेसर करता है, जो कि हमारे कंप्यूटर का दूसरा स्टेप है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। इसके बाद में दोस्तों हमारा तीसरा स्टेप है जो कि है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, तो चलिए आउटपुट के बारे में जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर में इनपुट किए गए डेटा पर प्रक्रिया करके CPU जब सूचना के रूप में उसे बदल देता है, तो ऐसे में उस सूचना को यूजर तक पहुँचाने का कार्य आउटपुट डिवाइसेस करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट किया जाता है, तो वैसे कंप्यूटर से डेटा लेने के लिए आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से हम अपने डेटा को कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर में इनपुट किए गए डेटा पर प्रक्रिया करके, यानी कि कंप्यूटर में जो डेटा हम इनपुट करते हैं उस पर प्रोसेस करके जब CPU उसे सूचना के रूप में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कच्चे माल से उसको ये इन्फॉर्मेशन में बदल देता है, तो सूचना को यूजर तक पहुंचाने का जो काम करता है वो दोस्तों हमारा आउटपुट करता है। तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर मॉनिटर में सबसे मुख्य आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर होती है।
दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो सबसे मेन इनपुट डिवाइस होती है उसमें दोस्तों हमारा कीबोर्ड और माउस होता है। इनके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। और दोस्तों जो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है तो आउटपुट में सबसे मेन हमारा मॉनिटर और प्रिंटर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अन्य कुछ आउटपुट डिवाइसेस लिखे हैं जिनके बारे में हर एक कंप्यूटर यूजर को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है प्लॉटर, स्पीकर, स्पीच सिंथेसाइज़र या फिर माइक्रोफिल्म। तो गाइस ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये दोस्तों हमारी आउटपुट डिवाइस हैं, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस बात करते हैं इस अगले पॉइंट के बारे में जो कि है भंडारण यानी कि स्टोरेज। तो चलिए स्टोरेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट किए गए डेटा पर प्रोसेस करके उसे सूचना में बदलकर आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूजर तक पहुँचाकर कंप्यूटर का आईपीयू सिस्टम ख़त्म हो जाता है। यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर हमारा आईपीयू सिस्टम पर कार्य करता है वो आईपीयू सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। आईपीयू में यहाँ पर इनपुट होता है, उसके बाद में प्रोसेस होता है, उसके बाद में आउटपुट रिजल्ट मिलता है आपको। तो यही हमारा आउटपुट सर्किल होता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट किए गए डेटा पर प्रोसेस करके, यानी कि कंप्यूटर में जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से यूजर तक रिजल्ट आता है तो उसी रिजल्ट को हम लोग आईपीयू सिस्टम बोलते हैं। यानी कि आईपीयू साइकिल जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर लिखा है लेकिन कई बार यूजर को उस डेटा को, उस सूचना को भविष्य में यूज करने के लिए सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है। इसीलिए कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में डेटा को सेव करके रखा जा सकता है ताकि फ्यूचर में आप उसको शेयर कर सकें, उसको एडिट कर सकें या फिर उसको रीड या राइट कर सकें। इसलिए उसके अंदर डेटा को सेव करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर के सीपीयू में, यानी कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसके अंदर हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करके भारी मात्रा में कंप्यूटर का डेटा सेव किया जा सकता है और उसे भविष्य में यूजर डेटा को रीड या फिर राइट कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे में कंप्यूटर का जो हमारा सीपीयू होता है, जो डिवाइस होता है, उसके अंदर दोस्तों हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क नाम की दो डिवाइसेस लगी होते हैं। इनमें से कोई एक भी हो सकती है। तो इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि कंप्यूटर का जो डेटा है उसको कोई भी सेव कर सके और यूजर उसको भविष्य में भी उसका इस्तेमाल कर सके, उसको रीड राइट कर सके या फिर एडिट कर सके या फिर उसको किसी के साथ भी शेयर कर सके। इसके बाद में दोस्तों लिखा है कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली कुछ स्टोरेज डिवाइसेस निम्नलिखित हैं। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, पेन ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क या कहें तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होती है यानी कि डीवीडी। उसके अलावा दोस्तों ब्लूरे डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होता है। तो ये जो भी दोस्तों डिवाइसेस होते हैं इनके अंदर हम अपने डेटा को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं आईपीयू सिस्टम के बारे में, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। तो गाइस यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है आईपीयू सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर आईपीयू में क्या होता है, सबसे पहले यूजर डेटा को इनपुट करता है, उसके बाद में सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूजर तक पहुँचा देता है। तो यही हमारा आईपीयू सिस्टम होता है। आईपीयू का मतलब होता है इनपुट और यहाँ पर पी का मतलब होता है प्रोसेस और ओ का मतलब होता है आउटपुट। तो सिंपल सा है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर इनपुट करने के लिए, डेटा को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड और माउस जैसी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है और प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है और आउटपुट लेने के लिए मॉनिटर या फिर प्रिंटर जैसी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि आईपीयू सिस्टम क्या होता है, आपको सारा समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं सीपीयू हमारा क्या होता है और उसके बाद में बात करेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो दोस्तों सीपीयू क्या करता है, दोस्तों यहाँ पर लिखा है इनपुट। दोस्तों जो यूजर डेटा को इनपुट करता है वो सीधा चला जाता है हमारे सीपीयू के अंदर, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। तो गाइस ये जो पार्ट होता है ये हमारा सीपीयू होता है। इसके अंदर सीपीयू के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू, दूसरा होता है मीयू, एमयू यानी कि। तो गाइस हमारे सीपीयू के अंदर सबसे बड़ा पार्ट होता है एएलयू, उसके अलावा होता है मेमोरी यूनिट, उसके अलावा होता है कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों ये तीन पार्ट से मिलकर सीपीयू बना होता है। तो ऐसे में यूजर जो भी डेटा को इनपुट करता है वो सीपीयू में जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूजर तक पहुंचा देता है। तो ऐसे में ये हमारी सीपीयू की वर्किंग होती है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर की वर्किंग या कहें तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो वैसे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमारी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस से डेटा जाता है कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर में यहाँ पर हमारा सीपीयू होता है
और उसके अलावा दोस्तों स्टोरेज का ऑप्शन होता है। तो ऐसे में दोस्तों डेटा हमारा इनपुट करने का CPU के अंदर आता है और CPU उस डेटा को फ्यूचर में सेव करने के लिए उसको स्टोरेज डिवाइसेस तक पहुंचा देता है और उसके बाद में उस डेटा को दोस्तों आप आउटपुट डिवाइसेस के साथ में शेयर कर देता है ताकि फ्यूचर में उसको कोई भी इस्तेमाल कर सके। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर का IPU सिस्टम काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका सामान्य सा अर्थ है गणना करना। तो दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर शब्द होता है ये दोस्तों कंप्यूट वर्ड से मिलकर के बना है और दोस्तों इस कंप्यूट वर्ड का मीनिंग होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशंस करना। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर का प्रयोग छोटी से छोटी तथा जटिल से जटिल गणनाएं करने के लिए किया जाता है। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर आप छोटे छोटे काम भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा काम कर सकते हैं और दोस्तों बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमारे कंप्यूटर को कंप्यूट कहा जाता है, या कहें तो गणना करने वाला यंत्र कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा है चूँकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इसीलिए ये अपनी गणनाएं मशीनी भाषा में करता है। ऑब्वियसली दोस्तों कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ऐसे में ये जो भी ऑपरेशंस करता है, ये जो भी कैलकुलेशंस करता है, ये सभी मशीनी लैंग्वेज में करता है। हम लोगों की तरह ये हिंदी या फिर इंग्लिश में बात नहीं करता है, ये सिर्फ मशीनी लैंग्वेज में अपने सारे काम करता है। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे लिखा है इसकी गणनाएं 0 और 1 बाइनरी संख्याओं से संचालित होती हैं, यानी कि ये जो भी ऑपरेशंस करता है, जो भी गणनाएं करता है, ये सभी 0 और 1 में सारे काम करता है। कंप्यूटर मानव से बात नहीं कर सकता, उसके सभी कार्य मशीनी भाषा में होते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों कंप्यूटर मशीनी भाषा में बात करता है, तो ऐसे में कोई मानव से बात नहीं कर सकता। वो जो भी काम करता है वो सिर्फ मशीनी भाषा में करता है। कंप्यूटर यूजर जो भी डेटा को इनपुट करता है, तो दोस्तों इनपुट किए गए डेटा को वो 0-1 में कन्वर्ट करता है और उसके बाद में जो भी उस पर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूजर को रिजल्ट दे देता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर लिखा है बाइनरी संख्या 0 और 1 को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पल्स बोलते हैं। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कंप्यूटर के अंदर जो भी बाइनरी नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग 0 और 1 बोलते हैं, तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पल्स बोलते हैं। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का IPU सिस्टम क्या होता है। और दोस्तों इसके अलावा हमने बात करी कि कंप्यूटर की ओरिजिन कहाँ से हुई, कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, उसके अगले वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर की कमियों के बारे में, उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। तो सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप सारे के बारे में जानेंगे। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में ये चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर दोस्तों आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत डीप नॉलेज मिलने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ये नोट्स चाहिए तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं या फिर कमेंट में हमको बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर से जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर से विजिट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस पर कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी अपलोड करते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिस इज़ द वॉइस ES वाला, ओवर एंड आउट। नमस्कार दोस्तों।